मैं 80 बछड़े 90 दिन पालकर अगर 8 से 10 लाख रुपया कमा सकता हूं तो पूरा मुल्क सोचे कितना कमा सकता है। पाकिस्तान तरक्की कब करेगा? जब नौजवान नस्ल का जहन नौकरियों से निकल के बिजनेस की तरफ आएगा। आज से 3 साल पहले ये बछड़ा 40,000 का खरीद होता था और अब यही बछड़ा 80,000 रुपये का खरीद हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली रज़ा आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं रज़ा इब्राहिम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज हम आपको लेकर आए हैं 80 बछड़ों के फार्म पर, जहां पर आपको मुकम्मल डिटेल देंगे कि बछड़े पाले कैसे जाते हैं और इनको बेचा कहाँ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी फार्मिंग पर मबनी वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलते हैं फार्मर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल चाल है भाई? सबसे पहले आप मेरे देखने वालों को अपना तारफ़ करवाएं। मेरा नाम राना उमैर इफ्तिखार है और मैं पाकपतन का रहायशी हूँ और ये मेरा फार्म इधर 25 SP वाले रोड पे पाकपतन में। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि बछड़ा फार्मिंग में आने की वजह क्या थी? वजह यही थी कि बस कि मेरी स्टडी कंप्लीट हुई थी, अब्बा जी उधर से रिटायर हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इधर अपना काम शुरू किया जाए, ना कि किसी की नौकरी करने से बेहतर है कि अपना काम शुरू किया जाए। अच्छा भाई, जब आपने पहली दफ़ा काम शुरू किया था कितनी देर पहले किया था और कितने बछड़ों से शुरू किया था? मैंने तकरीबन 3 साल पहले ये काम शुरू किया था कैटल फार्मिंग का और मेरे पास 25 बछड़ों का पहला फ्लॉक था। और अब इस वक्त कितने हैं? और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम 80 जानवर हैं। सही है। अच्छा भाई, ये बछड़ा फार्मिंग सबसे पहले काम है बछड़े खरीदना जी। आप ये बछड़े कहाँ से खरीद के लाते हैं? हम ये मंडियों से खरीदते हैं, बावलपुर, मुल्तान, लुड्डन, लाहौर से, इन मंडियों से खरीदते हैं। अच्छा, जब आप बछड़ा खरीदते हैं उसका वजन कितना होता है और कितने पैसों का खरीदते हैं? तकरीबन उसका लाइव वेट जो होता है वो 130-35 किलो 230-35 किलो होता है और तकरीबन ये तकरीबन 75 से 80 हज़ार रुपये के हमारे खरीद होती है। अच्छा, बछड़े जब आप खरीदते हैं उधर कंडे पर वजन करके खरीदते हैं या वैसे जो मुट्ठे के हिसाब से खरीदते हैं? नहीं सर, हम वजन करके नहीं खरीदते, हम उसकी क्या वजह को देख के ठीक है उसको इस तरह मतलब कि अच्छा, जांच के। कंडे पर आप क्यों नहीं खरीदते? क्या वजह है? कंडे पर फ्रॉड होता है, किस वजह से नहीं खरीदते? वो इसलिए नहीं खरीदते, वहाँ पे कुछ तो जानवर होते हैं उनको पानी पिला के लाया जाता है ताकि वजन बढ़ जाए या कुछ और चीजें खिलाई जाती हैं। अच्छा भाई, पानी तो सारे जानवर पीते हैं। जो आपने कंडे पर खरीदना है वो भी पानी पीता है, जो आपने वैसे मुट्ठे के हिसाब से खरीदना है वो भी पानी पीता है। इसको जबरदस्ती पानी की बोतलों के साथ ना इसका पेट फुल करते हैं, पाइप के साथ। हाँ जी, पाइप के साथ पानी की बोतलों के साथ उसका पेट फुल करते हैं ताकि वो मतलब कि वो अपना वजन बढ़ा सके और उनको मतलब कि पैसे प्रॉफिट ज़्यादा उनको मिल जाए। हाँ जी, सही है। अच्छा, आप जब मुट्ठे के हिसाब से खरीदते हैं तो एक बछड़ा आपको कितने रुपए में पड़ता है? तकरीबन हमारा बछड़ा एक हमें 75 से 78 हज़ार रुपये के दरमियान इधर पहुंच फार्म में आ जाता है। अच्छा भाई, मंडी से बछड़े किस तरह के खरीदने चाहिए? मंडी से बछड़े तकरीबन आप कह लो कि जो आपको तंदुरुस्त लगे, ठीक है, जो आपको लगे कि ये ग्रोथ करेगा और दूसरा के नस्ल के हिसाब से वो हो देसी क्रॉस हो तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। सही है। देसी क्रॉस से ज़्यादा बेस्ट है। और जो वलैती होते हैं वो क्यों नहीं खरीदते? वो वलैती इसलिए नहीं खरीदते, एक तो उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। हमारी है 3 महीने की फार्मिंग और उनको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, लेकिन उनका वज़न अच्छा हो जाता है। फिर आगे ये भी मसला होता है कि वो जो फैक्ट्री वाले हैं वो थोड़ा सा नखरा करते हैं, भी नहीं लेते हैं। सही है, वलायती जो होते हैं। सही है। अच्छा, ये जो आप बछड़े खरीद कर जब फार्म पर लाते हैं सबसे पहले इनको आप क्या करते हैं? हम इन्हें पूरे इनको वैक्सीन करते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, मतलब कि थकावट ना हो, इनको जो थकावट है वो ख़त्म हो जाए इनकी और ये खाने पीने लग जाए, इनका मैदा वगैरह वाश हो जाता है। सही हो गया। अच्छा, आगे बात आई फीड प्लान की। आप जैसा कि अब आलू का सीज़न जा रहा है, आप इनको फीड प्लान में क्या देते हैं?
आलू हम फीड प्लान में इनको आलू के सीज़न में आलू ही डालते हैं और जायका चेंज करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत वंडा वगैरह यूज़ कर लेते हैं। सही हो गया। अच्छा भाई, आप जो डेली पे एक बछड़े को आलू डालते हैं वो कितने केजी डालते हैं? वो तकरीबन हम 15 से 17 केजी एक बछड़े को डालते हैं और साथ इनको फिर कुछ और भी मटेरियल वगैरह देते हैं। और तूड़ी और जो वंडा है वो कितना डालते हैं? तूड़ी और वंडा, तूड़ी तो हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, बाकी वंडा है वो जो हम 15 दिन का हिसाब से वो आधा किलो हो गया जब आए हैं। अच्छा। पहले 15 दिन, उसके बाद फिर इनको साथ साथ बढ़ाई जाती है। सही है। और जब ये 3 माह का पूरा हो जाता है उस वक्त आप इसको कितना वंडा डालते हैं? तकरीबन 4-4 किलो वंडा डलता है। 4-4 किलो एक बछड़े को? हाँ जी। सही है। और जो साइलेज है वो इनको आप कितना देते हैं डेली बेस पे? तकरीबन 7 से 8 किलो। अच्छा, साइलेज जो साथ आप उसके तूड़ी मिल जाए तो 2-2.5 किलो 3 किलो। अगर तूड़ी डालते हैं तो साइलेज कम हो जाता हाँ है? जी, नहीं वो तकरीबन वो 10 किलो के हिसाब से इनको आगे चारा आ जाता है। अच्छा भाई, साइलेज जो आप लेके आते हैं वो आप खुद अपना तैयार करते हैं या कहीं और से मार्केट से परचेज करते हैं? हम अपना भी तैयार करते हैं, हम मार्केट से परचेज भी करते हैं। सही है। पालपुर वाली से। और जो आप अपना साइलेज तैयार करते हैं वो 1 एकड़ का जो साइलेज तैयार करते हैं वो आपको कितने पैसों का पड़ता है और पर केजी हाँ जी। 1 किलो कितने रुपए में पड़ता है? वो तकरीबन जो अब के हिसाब से, पहले तो वो सस्ता था, तो अब के हिसाब से वो तकरीबन 9 से 10 रुपए का पड़ जाता है। और जब आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं, जो बना साइलेज होता है जो मार्केट से लाते हैं वो आपको किस रेट पे पड़ता है? वो इस टाइम तो उसका रेट चल रहा है 20 से 21 रुपए। 21 रुपए 22 रुपए भी बेच रहे हैं। मतलब कि आधी प्रॉफिट हाँ है जी, अगर आधी आप प्रॉफिट। खुद बनाए तो? अपना बनाया जाए तो वो आधी प्रॉफिट। अच्छा, जो आप सैलेज बनाते हैं वो मक्की जो होती है वो अपनी ज़मीन में काश्त करते हैं? अपनी ज़मीन में काश्त करते हैं। सही है। और उसके ऊपर 1 एकड़ पर कितना खर्चा आ जाता है? वो तकरीबन 1 एकड़ पे 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा है। अच्छा भाई, ये जो इस फार्म की जगह है वो कितनी जगह है और इस वक्त इसमें 80 बछड़े हैं और मज़ीद इसमें कितने और बछड़े आ सकते हैं? इस फार्म की जगह है 4 कनाल दवाड़े पे ये फार्म है जी। और इसमें तकरीबन 150 बछड़ा आ सकता है। 80 के अलावा 150 आ सकता है या टोटल? टोटल 150-160 बछड़ा आ सकता सही है। अच्छा भाई, इस फार्म पे जब आपने पहली दफ़ा फार्म तैयार किया था, जी, जी। इस फार्म को जगह के अलावा जो कंस्ट्रक्शन ऊपर की हुई है, छतें वगैरह डाली हुई है, उसका कितना खर्चा आ गया था? वो तकरीबन 20 से 25 लाख रुपए खर्चा आ गया। सही हो गया। और भाई, इन बछड़ों को गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी ज़्यादा लगती है, किस मौसम में ये सही रहते हैं? ये खुले फिरते हो तो इनके लिए सारे मौसम ठीक हैं, क्योंकि इन्होंने खुद ही धूप में जाना है, छाँव में जाना है, इन्होंने बाकी मिट्टी में या पक्की जगह पे आना है, पानी वगैरह खुद ही पीना है, इन्होंने खाना पीना खुद ही है, वो फिर अपनी वो निज़ाम उनका ठीक रहता है। अच्छा, ये मैंने बहुत सारे फार्म देखे हैं, ज़्यादा फार्मों की जगह पक्की होती है, आपने साथ कच्ची जगह भी छोड़ी, इसकी क्या वजह है कि आधी जगह कच्ची है, नीचे वाला जो शेड है वो पक्का है, इसका क्या सूरत है, क्यों छोड़ा हुआ ऐसे? सर कच्ची इसलिए छोड़ी हुई है क्योंकि ना जब ये यहाँ से कच्ची में जाएंगे तो ज़्यादा खुश होंगे और इनकी ग्रोथ अच्छी होगी कच्चे में। सही है। ठीक है, और उधर ज़्यादा खुश रहते हैं कच्चे। सही है। हाँ जी। और इसकी जो फार्म की सफाई की रूटीन है, जैसा कि मैं फार्म देख रहा हूँ माशाल्लाह साफ़ है, आप कितने दिन बाद सफाई करते हैं और या सुबह शाम करते हैं? नहीं, हम सुबह शाम तो नहीं करते, 1-2 दिन, 1 दिन छोड़ के, क्योंकि इतना ज़्यादा इनका नहीं होता, इसलिए कोई इतना मसला नहीं होता, सफाई वगैरह भी ठीक है। अच्छा, जो आप इसकी गोबर का निकालते हैं बाहर, उस गोबर को क्या करते हैं? फसलों में डालते हैं? आजकल तो आपको पता है जदीद दौर है, गोबर भी खरीद कर लेके जाते हैं, आप इसको कहाँ पे क्या करते हैं इसको? नहीं जी, हम बेचते नहीं हैं, हम इसको अपनी फसलों में डालते हैं। हमारी इधर 7 ज़मीन है, इसलिए हम इनको अपनी फसलों में एज अ खाद के तौर पे। सही हो गया। अच्छा, इस फार्म में 80 बछड़े जो आप पाल रहे हैं, उनके लिए आपने काम करने के लिए कितने बंदे रखे हुए हैं? हमने इधर 2 बंदे रखे हुए हैं और साथ मैं होता हूँ तीसरा बंदा। अच्छा, 80 बछड़ों के लिए सिर्फ 2 बंदे रखे हुए हैं? हाँ जी, सिर्फ 2 बंदे हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना वो काम कर के आधा घंटा या घंटा सुबह काम करना है और शाम को आधा घंटा काम करना है, बाकी वो फ्री होते हैं अपना जो भी मतलब वो इधर फार्म पे ही होते हैं, करना चाहेंगे कर सकते हैं। अच्छा भाई, इनको आप ये जो आपके बछड़े हैं, इनको पानी की क्या रूटीन है? पानी कैसे देते हैं, किस वक्त देते हैं? कुछ फार्मर ये बताते हैं
कि पानी में हम मीठा सोडा डालते हैं, उसमें वो ग्लूकोज डालते हैं, उसकी क्या वजह होती है? मीठा सोडा इसलिए डालते हैं क्योंकि जब वो आलू खाते हैं तो इनका वो निज़ाम अंदर से थोड़ा सा हो जाता है, गैस हो जाती गैस है। वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर मीठा सोडा डालते हैं ताकि इनका वो जो मैदा है वो वॉश होता रहे, अच्छी तरह साफ होता रहे। अच्छा भाई, आलू खिलाने के कोई नुकसान भी हैं या सब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं? नहीं, आलू खाने के नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा ही है, लेकिन नुकसान यही है कि एक जानवर डपट जाता है, उसको बस वो चेक करना होता है, ठीक है। अच्छा, जब आपका कोई जानवर गैस हो जाती है, डपट जाता है, उस वक्त आप उसको कैसे ठीक करते हैं? हम उसे पानी और सोडा और तेल वगैरह दे के ना उसको मिक्स करके उसको पिला देते हैं, वो ठीक हो जाता है, वो ठीक 5-7 मिनट के अंदर अंदर ठीक हो जाता सही हो है। गया। या वो उसको भगा दें थोड़ा सा तो फिर भी ठीक हो जाता है, अगर ना हो तो फिर उसको वो दे देते हैं। सही हो गया। अच्छा भाई, जब आपने बछड़े खरीदे थे और ख़रीदने के बाद जो आपने उनके ऊपर ख़र्चा किया है, एक बछड़े पे आपका ख़र्चा कितना हुआ है 3 माह का? एक बछड़े पे 35 से 38 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। जब ख़रीदा था उस वक्त कितना था खर्चा, डाल के कितने हो जाते हैं? वो तकरीबन कह लें कि 75 हज़ार रुपये की आप ख़रीद करो तो 35 हज़ार रुपया ऊपर लगा लें तो बन जाता है 1.10 तकरीबन 1.10 बन जाता है। सही है। तो आगे 160 किलो का जानवर हो अगर आप सेल करें तो 830 रुपये के 820 रुपये के हिसाब से तो वो आपको 1,32-33 हज़ार रुपये का बन जाता है। पर जानवर आपके कितने पैसे बचत आती है? पर जानवर तकरीबन कोई 15 से 17 हज़ार 20 हज़ार रुपये की एवरेज के हिसाब से भी आ जाती है। अच्छा भाई, ये बछड़े आप सेल कहाँ पर करते हैं? एंड पे जो बात है वो सेल करने की, खरीद भी लिए, पाल भी लिए, अब बात है सेल करने की। किन को सेल करते हैं, कहाँ पर सेल करते हैं? सर फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, इधर नारोवाल भी बनी हुई है, इधर रायविंड भी बनी हुई है, कसूर भी बनी हुई है, पूरे मुल्क में बनी हुई है, जहाँ पे मर्जी आप सेल कर लो। बाकी हम इधर एशिया लाइव स्टॉक एंड मीट कंपनी नारोवाल में नारंग मंडी उधर सेल करते हैं। अच्छा भाई, जो आप सेल करते हैं बछड़े, आपसे यहाँ पर आकर कोई व्यापारी लेके जाते हैं, आप खुद लेके जाते हैं या फैक्ट्री वाले लेके जाते हैं? नहीं, फैक्ट्री वाले इस तरह है कि वो हम उधर भेज देते हैं, हमारा कांटेक्ट हो जाता है तो हम उधर भेज देते हैं, वो उधर स्लाटर हो जाते हैं, हमें वज़न आ जाता है, वज़न की पर्ची आ जाती है और साथ हमारा कोई एक आधा बंदा चला जाता है जो पर्ची लेके आ जाए या फिर हमें व्हाट्सएप आ जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा भाई, ये जो आप इस वक्त स्लैटर हाउस में बछड़े बेचते हैं, गोश्त का जो रेट है, साफ़ी गोश्त का क्या रेट चल रहा है? साफ़ी गोश्त तकरीबन 830-820 रुपए के हिसाब से चल रहा है। सही है। अच्छा भाई, गोश्त तो वो स्लैटर हाउस वाले ले लेते हैं और जो इसकी सलाखत होती है, सिरी, खरोड़े और खल वगैरह, वो कहाँ पर सेल करते हैं? वो भी वो ही रख लेते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्ज कर देते हैं। उसके एक्स्ट्रा जो है वो कितने पैसे देते हैं आपको? वो तकरीबन 6,000 से 7,000 के दरमियान वो अपना बिल के हिसाब से बिल के अंदर ही लग के आ जाते हैं। अच्छा, जैसे व्यापारी माल ले जाते थे, पैसों की परेशानी होती थी, आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, क्या फैक्ट्रियों वाले भी ऐसे करते हैं? फैक्ट्रियों वालों का मैं नहीं कहता ही, लेकिन मैं एशिया का कहता हूँ, एशिया वाले नहीं कर सकते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल हो गए हैं, उनके साथ कोई ऐसा मुझे मसला नहीं हुआ। मुझे जब चाहिए होते हैं या वो मुझे वो 2-3 दिन ज़्यादा मैक्सिमम होते हैं 3-4 दिन, तो 3-4 दिन के बाद वो मेरे आ जाते हैं, मेरे अकाउंट में आ जाते हैं। फैक्ट्रियों वाले जो बछड़े पसंद करते हैं, जो सबसे ज़्यादा बछड़ा पसंद करते हैं, वो किस तरह का, किस नस्ल का बछड़ा होता है? वो अच्छी नस्ल का हो, वेट उसका अच्छा हो और उसके बाद 160 से 180 के दरमियान हो तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। और बाकी तो लेते हैं, लेकिन वो फिर भी 160 और 180 के दरमियान जो होता है वो ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद देसी हो तो क्या ही बात है। तो बाकी जो क्रॉस वगैरह होते हैं, जो वलैती वगैरह होते हैं, उनके वो रेट थोड़ा होता है। बाकी ये जो देसी है उसका 820, 30, 40 रुपये चलता है। अच्छा भाई, अगर कोई नया बंदा ये काम शुरू करना चाहे वो कर सकता है? अगर कर सकता है तो कितने बछड़े से शुरू कर सकता है? नया बंदा इजीली कर सकता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है और जितनी उसकी इन्वेस्टमेंट है उस हिसाब से वो कर सकता है कि वो तकरीबन कह लें कि
15 से 20 बछड़ों से भी कर सकता है। वो अच्छी अर्निंग मतलब अपनी उसकी 3 महीने की हो सकती है। उसके बाद फिर वो उस अर्निंग को उसके साथ ही मिला ले तो उसके बछड़े आगे बढ़ी जाएंगे, जो कि मैंने किया है, जिस तरह मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरे पास 80 बछड़े हैं। 80 से 100 भी हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह ये अच्छा बिजनेस है। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं कि अगर कोई बंदा 15 बछड़ों से शुरू करे तो उसका आप मुकम्मल डिटेल में बताएं कि वो बछड़े जो 15 ख़रीदेगा वो कितने के आएंगे, उसका 3 महीने का जो ख़र्चा है फीड प्लान का, मेडिसिन का, वो कितना होगा, और उसके बाद वो जब सेल करेगा उसको आमदन कितनी आएगी। अगर 15 बछड़ों से कोई बंदा ये काम शुरू करना चाहता है तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। 75,000 के हिसाब से आप अगर 15 बछड़े लेते हैं तो वो आपके बनते हैं जी तकरीबन 11,25,000 रुपये के। और उसके साथ आप उसकी फीड लगा लो तकरीबन कोई 3.5 लाख रुपए की आप फीड लगा लो तो वो 14.5 लाख रुपया 14.5 लाख रुपया बनता है, पौने 14 लाख रुपया। और 15 बछड़े उसके बाद आप अगर 3 महीने रखते हो तो 160 किलो 4 मन का बछड़ा अगर गोश्त उसका एवरेज आता है 15 बछड़ों का तो वो हिसाब बनता है जी 830 रुपये के हिसाब से 1,32,000 रुपये का बनता है बछड़ा। और सलाखत आप लगा लो तो वो तकरीबन 6 से 7,000 रुपये का वो लगा लो तो 1,38,000 के हिसाब से भी लगाएं तो वो तकरीबन 15 बछड़े 2,70,000 रुपये आपको देते हैं। मतलब कि 2,70,000 भी ना लगाओ तो आप 2,00,000 2.5 लाख ही लगा लो आप, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो कोई आपको नौकरी भी नहीं इतनी मिल सकती। को 14-15 लाख रुपए लगा के आप अगर कोई नौकरी करते हो तो आपको 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी मिलती है। तो इससे बेहतर ये है कि आप आपके पास एसेट्स है, आपके पास काम है, अपना कर सकते हो, आपके पास जगह है तो आप अपनी वो करो। मैं तो इसको अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो आपसे भी यही है रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो भी करना चाहते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मेरे साथ रब्ता करें। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है मैं भाई के लिए हाजिर हूँ, जैसा कोई मसला। जी बहुत शुक्रिया महर भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। जी तो नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।